ये पर्टिकुलर प्लेस सर है और आपने पाँव पे बांधा तो यही टोपी के साथ क्या है? जोर से बोलो, जुल्म है। मैं बीमार होके इतना जोर से बोल रहा हूँ, आप सेहतमंद होके काम नहीं चलेगा। ये मेहमान नवाजी ठीक नहीं है, यही जुल्म है। किताब पुस्तकालय में पढ़ी जाती है, कोई साहब शौचालय में पढ़े तो किताब के साथ क्या है? जुल्म है। एक साहब अपने छोटे भाई का पैजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन ले तो भाई के साथ भी जुल्म, कुर्ते पैजामे पर भी जुल्म। समझाने का मतलब ये है कि चेंज ऑफ प्लेस जो है यही जुल्म है। बीवी का हमारे समाज में एक महत्व है, कोई बीवी का हक पड़ोसन को दे दे तो बीवी के साथ, बोलो, माँ का हक खाला को दे दिया तो माँ के साथ, यही जुल्म है। हम ये जान का जुल्म क्या है? जान का जुल्म क्या है तो सुन, तुम भूल गए एहसान, यही सबसे बड़ा तेरा जुल्म है। अल्लाह का कितना बड़ा करम कि उसने तुझे इंसान बनाया, ये मामूली करम। जानवर बना देता तुम क्या कर लेते? कितना बड़ा करम। करम वाला एक करम कि सिर्फ इंसान ही नहीं मुसलमान बनाया, और उस पर करम जब अपने चरम पे पहुंचा तो सिर्फ मुसलमान ही नहीं गुलामे हबीबे रहमान बनाया। ये सारी नेमतें अल्लाह ने हमारे लिए बनाई, चाहे बरगो समर हो, शम्सो कमर हो, शजरो हजर हो, खुशको तर हो, बहरो बर हो, सीमो जर हो, लालो गोहर हो, जमीनो जमा हो, मकीनो मका हो, चुनीनो चुना हो, सब अल्लाह ने इंसान के लिए बनाया। इंसान किसके लिए? जमीन के अंदर जो मादनियात, जो खनिज हैं, जो मिनरल्स हैं, चाहे टाइटेनम हो, प्लेटिनम हो, गोल्ड हो, सिल्वर हो, चाहे पापलेट हो, चाहे दरिया की या बच्चों की चॉकलेट हो, या घासलेट हो, या सुबह का आमलेट हो, सब अल्लाह ने हमारे लिए। किसके लिए? मैं क्या क्या शुमार करूं, जानवर भी अल्लाह ने हमारे लिए बनाए। कुछ जानवरों पर हम बैठ जाते हैं, कुछ से रस्सा खिंचवाते हैं, कुछ को मसाला लगा के भून के खा भी जाते हैं, सब हमारे लिए। कभी एक सेकंड के लिए तुमने सोचा, एक सेकंड के लिए, कि ए अल्लाह सब कुछ तो तूने हमारे लिए बनाया, हमें किसके लिए बनाया? हमें किसके लिए बनाया? तो सुन, जवाब मिलता है इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। शॉर्ट ये कि ऐ बंदो, हमने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया और तुम्हें मैंने अपने लिए बनाया। अब हम उसकी बनाई हुई जमीन पे चले और नमाज न पढ़े तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। उसके बनाए हुए सब्जे को खाएं और रोजा ना रखें तो हमने अपनी जान पे जुल्म किया। उसकी बनाई हुई धरती पर घूमे और हज न करे तो हमने अपनी जान पर जुल्म किया। उसके बनाए हुए, उसकी अता की हुई दौलत से लुत्फानंदोज हो और ज़कात ना दे तो हमने अपनी जान पर जुल्म किया। ऐसे जालिमों से कहा जा रहा है, ऐ जान पर जुल्म करने वालों, अगर तेरे जुल्म की चरम सीमा अपनी इंतहा पे तो घबरा मत, मेरे महबूब के दर पे आ जा, मेरे मुस्तफा के दर पे आ जा। अरे यहाँ आंसू बहाने से क्या मिलेगा? चल मुस्तफा के दर पे। अगर 2 बूंद, सिर्फ 2 बूंद वहां गिरा दी तो कयामत के दिन रहमतों का दरिया बहा दूंगा। चल के देख तो सही, देख तो सही, माफी मुझसे मांग, लेकिन दर मेरे महबूब का हो, दरबार मुस्तफा का हो, क्योंकि उसी का दर मेरा दर, मेरा दर उनका दर। वो मुहिब, वो महबूब में मुहिब, वो चाहत में चाहने वाला, न यहाँ कुछ मेरा न कुछ तेरा, जो उनका वो मेरा। तभी तो आला हजरत ने मचल के कहा कि मैं तो मालिक ही कहूंगा कि हो मालिक के हबीब, यानी महबूब और मुहिब में नहीं मेरा तेरा।
मैं ये नहीं कहता कि यहाँ हम लोग अपनी जान पे इस वक्त जुल्म कर रहे हैं, मगर हाँ अपने आप पे थोड़ा बहुत जुल्म जरूर है। एक ऐसा वक्त हम चुनते हैं जलसे के लिए जब लोग गुनाह करना पसंद नहीं करते, हम उस वक्त सवाब कमाने बैठे। यही कितना बड़ा जुल्म है। आज पूरे भारत में 12-1 बजे जलसा खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्फ बिहार में, और वहां जहां बिहार के लोग हैं वहां पूरी रात चलता है। इस जुल्म को भी खत्म करना है। ये भी कहीं ना कहीं हम अपने समाज पे जुल्म कर रहे हैं, वरना इतनी मेहनत न किसी खतीब को पड़े न किसी शायर को। मगर आओ अपने गिरेबान में झांको कि तुम कितने बड़े जालिम हो। सब कुछ तो अल्लाह ने तुम्हारे लिए बनाया, सब अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। न सूरज चमकने से इनकार करता है, न चांद चांदनी फैलाने से, न सब्जा जमीन सब्जा उगाने से इनकार नहीं करता। बस हम अपनी ड्यूटी भूल गए। हमसे कहा गया था अल्लाह से डरो, हम लोगों से डरने लगे, लोगों से घबराने लगे। जितना डरोगे उतना ही घबराओगे। याद रखना, हजरत ख्वाजा ओवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जंगल में इबादत कर रहे थे, बड़े आराम से उनकी बकरियां घास चर रही थी। एक भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के उनकी बकरियों की रक्षा कर रहा था। भेड़िया समझ में आया? अंग्रेजी में कहते हैं हाइएना। बात समझ में आई ना? अगर शेर होता ना तो मुझे यकीन था कि शेर बड़ा गैरतमंद जानवर होता है। शेर अगर पेट भर के खा ले तो तुम उसके साथ टहल घूम सकते हो। He will never ever touch you। अगर पेट भरा है, क्योंकि गैरतमंद होता है। और ये मैं सुनी सुनाई बात नहीं कर रहा हूं, मुझे जाती तजर्बा है। मैं शेर को खिला करके उसके साथ कई 100 मीटर तक चल चुका हूं। लेकिन भेड़िया मेरे दोस्तों ऐसा दरिंदा है कि अगर गर्दन तक खाए, सांस लेने की गुंजाइश ना हो, और सामने बकरी दिख जाए तो नोचेगा जरूर, चाहे खाएगा। और यहां मंजर अजीब है, अद्भुत है, अविश्वसनीय है, अकल्पनीय है, अनबिलीवेबल। ख्वाजा ओवैस मस्ती से इबादत कर रहे हैं। ये जितने भी मस्त और मलंग होते हैं ना, सबका रूहानी रिश्ता ख्वाजा ओवैस करनी से है। इसलिए मेरा जी चाह रहा था हजरत दाता मलंग शाह रहमतुल्लाह अलैह के उर्स में कम से कम एक वाकया तो वैसी होना चाहिए। तवज्जो चाहूंगा। मस्ती से इबादत कर रहे हैं, बकरियां सुकून से घास चर रही हैं, और भेड़िया गर्दन घुमा घुमा के बकरियों की रक्षा कर रहा है। अचानक एक राहगीर का गुजर, उसने जब ये नाकाबिले यकीन मंजर देखा तो उससे रहा नहीं गया। पूछा, बाबा, तवज्जो है आप लोगों की, बाबा ये क्या, आपको इस भेड़िए से डर नहीं लगता? तो हजरत ख्वाजा ओवैस करनी ने सर उठा के, वो जैसे था रहने दो, सर उठा के कहा, तू मेरी बात कर रहा है? तवज्जो चाहूंगा, तू मेरी बात कर रहा है? मेरी बकरियों को भी इससे डर नहीं लगता। पीछे वालों, मेरी बकरियों को भी इससे डरने का। वो क्यों? का सुन, तवज्जो, अल्लाह करे समझ में आ जाए। मैं पहले इस भेड़िए से डरता था, अब ये भेड़िया मुझसे डरता। का वो क्यों? का जब तक, तवज्जो रहे, जब तक मैं अल्लाह से नहीं डरता था, इस भेड़िए से डरता था। जब से मैं अल्लाह से डरने लगा, ये भेड़िया मुझसे डरने लगा। इसलिए अगर तुम चाहते हो कि समाज में छुपे असामाजिक तत्व तुमसे डरे, इस्लाम दुश्मन ताकतें तुमसे थरथराए, तो तुम्हें कोई गैर कानूनी काम करने की जरूरत नहीं। बस तुम अल्लाह से डरना शुरू करो, अल्लाह के दुश्मन तुमसे डरने लगेंगे। मगर हमारा आलम यह है कि हम तो जुल्म पर जुल्म किए जा रहे हैं। हम लोग तो नाम के मुसलमान, क्या? हाँ,
हम सिर्फ इसलिए मुसलमान हैं इल्ला माशाअल्लाह, सिवाय उन खुश नसीबों के जिनको अल्लाह ने अपने करम के साए में बचाए रखा है, वरना अक्सर तो ये है हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारे अब्बा मुसलमान थे, हम मुसलमान के घर में पैदा हुए इसलिए मुसलमान, हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि जब हम पैदा हुए तो कोई म्यूजिक नहीं, वो एक साहब आए थे मस्जिद से कान में अजान दे के गए थे, इसलिए हम मुसलमान। हमारा नाम हिंदी या संस्कृत भाषा में नहीं है बल्कि उर्दू, फारसी, अरबी में है, इसलिए हम मुसलमान हैं। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हमारी मुसलमानी हुई है। इससे हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि हफ्ते में हम लोग मस्जिद चले जाते हैं, एक दिन साल में 2 बार चले जाते हैं ईदगाह। हम इसलिए मुसलमान हैं क्योंकि रबीउल अव्वल का जुलूस नहीं छोड़ते, शबे बारात का हलवा नहीं छोड़ते, ईद की सवई नहीं छोड़ते, मुहर्रम की सबील नहीं छोड़ते, बस हम इसलिए मुसलमान हैं। हम वो मुसलमान नहीं, तवज्जो रहे, थोड़ा सा अगर मुसलमानों का जिक्र है तो मुसलमान बन के सुनिए तो मजा आएगा। हम वो मुसलमान नहीं हैं जिन्होंने एक इशारा पा करके नबी का, सिर्फ एक इशारा पा करके मक्के से मदीने की तरफ हिजरत कर ली। हम वो मुसलमान नहीं जो नबी के वजू के कतरे को भी जमीन पे गिरने नहीं देते थे। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने बदरो खैबर और खंदक में परचम इस्लाम को लहरा दिया था। हम वो मुसलमान नहीं जिन्होंने अंताकिया की कलीसाओं में घुस के अजान दे दी थी। हम वो मुसलमान नहीं जिनके तसव्वुर से कैसर और किसरा के ऐवानों में जलजले आ जाते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्हें देख के लोग खुदा को याद कर लेते थे। हम वो मुसलमान नहीं है जिन्होंने दरियाए दिजला की रवानी में अपने घोड़ों को दौड़ा दिया। तभी तो शायर मशरिक ने तहनीयतन अर्ज किया था कि दश्त तो दश्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े। Unfortunately, we are just like a photocopy of Muslim. बंगला में कहा जाए तो हम लोग छवि हैं सिर्फ मुसलमान की, फोटो है, क्या है? फोटोकॉपी, जीरोक्स कॉपी। मुसलमानों की तरह हम दिखते हैं, हमें लोग देख के कहते हैं हम मुसलमान, क्यों? मुसलमान की तरह हम नजर आते हैं, हम मुसलमान नहीं। सबसे बड़ा हमारा जुल्म यह है कि हम कलमा पढ़ के भी उसकी इज्जत नहीं रखते। मोहन नजीर साहब, मेरा मिजाज नहीं है इस रुख पे ज्यादा बात करने का, हम लोग तो नुक्तों वाली तकरीरें और नारे वाली अकायद और नजरियात पे ज्यादा बोलते हैं, लेकिन आज मेरा दिल बहुत जख्मी है। पूरे हिंदुस्तान का माहौल देख के बहुत परेशान। मैं अभी एक डॉक्यूमेंट्री पढ़ रहा था, आजकल तो नेट पे मोबाइल पे जो चाहिए देखिए पढ़िए। एक राइटर है अरब का, पता नहीं नाम मेरे जहन से निकल गया अचानक, उन्होंने एक मजमून लिखा अरबी जबान में 1925 से पहले के मुसलमान और 1925 के बाद के मुसलमानों को कंपेयर किया। यानी खिलाफत उस्मानिया के सुकूत से पहले मुसलमान कैसा था और उस सुकूत के बाद का मुसलमान आज का कैसा है। गौर करो तो खून के आंसू आंख से निकलते हैं। लिखता है कि ठीक 100 साल पहले, अगर आपके दादा 100 साल की उम्र के होंगे तो उनसे आज पूछ लेना जाके जलसे के बाद, ठीक 100 साल पहले मुसलमान कभी झूठ नहीं बोलता था। ज्यादा बहुत 400-500 साल ऊपर नहीं जाना है, सिर्फ 100 साल पहले किसी को धोखा नहीं देता, किसी के साथ चीटिंग नहीं करता, शराब के करीब नहीं जाता था। उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उनके एक साथी थे, क्रिश्चियन था, उसने लिखा अपने एक आर्टिकल में कि हमारे यहाँ कल्चर ये था कि अगर कोई क्रिश्चियन, कोई नॉन मुस्लिम अगर अचानक शराब छोड़ देता था पीना, तो उससे कहते थे क्या बात है भाई, अब शराब नहीं पीते, मुसलमान हो गए हो क्या? ये मिसाल दी जाती है। कोई अगर हमेशा कोई झूठा आदमी एक बैग सच बोलने लगता था तो लोग उसको शक की नजर से देखते थे, अरे ये तो कल 3-4 दिन से सिर्फ सच ही बोल रहा है, ये मुसलमान तो नहीं हो गया। ये हमारी पहचान थी।
और आज जो सबसे ज्यादा झूठ बोले वो हम हैं, जो सबसे ज्यादा चीटिंग करे वो हम हैं, जो सबसे ज्यादा गीबत करे वो हम हैं। अरे हज्जाज बिन यूसुफ के जुल्म को देखकर ख्वाजा हसन बसरी के एक मुरीद ने पूछा था कि हजरत, ये हज्जाज बिन यूसुफ जैसा जालिम अल्लाह इसे हटा क्यों नहीं देता? तो ख्वाजा हसन बसरी ने जवाब दिया, मा जा अल हज्जाज इल्ला बिजुनूबिना, हज्जाज बिन यूसुफ सिर्फ हमारे गुनाहों की वजह से आया है। मुझे बताओ सिल्लीगुड़ी के मुसलमानों, 13.5 पौने 1400 बरस पहले के गुनहगारों को देखकर अगर ख्वाजा हसन बसरी ये कह रहे कि हमारी वजह से ये जालिम हमारे सर पे, तो आज के गुनहगारों को देखते तो क्या कहते? इस्लाम के नाम पर इस्लाम के धब्बों को देखते तो क्या कहते? मुसलमान होकर झूठ बोलने वालों को देखते तो क्या कहते? मुसलमान होकर शराब पीने वालों को, ज़िना करने वालों को, सूद खाने वालों को देखते तो क्या कहते? अब अगर आज हम पर जुल्म हो रहा है, अगर आज हम किसी इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी के शिकार हैं, तो हमें किसी पर इल्जाम लगाने की जरूरत नहीं। अपने गिरेबान में झांको और अपने ऊपर होने वाले जुल्म को रोको और ऐसे बंदे बन जाओ, ऐसे मुसलमान बन जाओ कि जब तुम बाजार में चलो तो तुम्हें देखने वाला ये न कहे कि मुसलमान जा रहा है, बल्कि कहे कि चलता फिरता इस्लाम जा रहा है। और मियाँ अगर ये न किया तो याद रखना मेरी बात को, आज नहीं 10 साल बाद सुनना, तुम्हारी दास्तां भी ना होगी दास्तानों में। अपने आप को सुधार लो। ये बड़ी जिम्मेदार खानका है, इसलिए खानका ही पैगाम दे रहा हूँ। बात को बड़ी तेजी से मैं फिनिशिंग मूव की तरफ ले जा रहा हूँ, बहुत तेजी से बात को खत्म करना है। तो अर्ज मैं ये कर रहा था कि जिसने अपनी जान पे जुल्म किया, उन जालिमों को अल्लाह ने कहाँ बुलाया? हाँ, एक को सिर्फ याद था, वो रात का वक्त है ना, अपने महबूब के दर पे कहाँ बुलाया? जाऊ का, मेरे मुस्तफा के दर। एक सवाल यहां पैदा होता है, मैं उलमा की तवज्जो चाहूंगा, ये क्यों नहीं कहा कि तूने बहुत अत्याचार किया है, अपने ऊपर बहुत गुनाह किया है, इतनी रकत नमाज पढ़ ले तो काम चलेगा? ये नहीं कहा। 10-20 हजार सदका देगा तब काम चलेगा, ये नहीं कहा। वो नमाज जो बंदे को मौला से मिला, वो नमाज जो सारे हिजाबात को हटा दे, वो नमाज जो कुर्बे मौला तक बंदे को पहुंचा दे, वो नमाज जो दीन का खंबा हो, जिसमें मुस्तफा की आंखों की ठंडक हो। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा 10-20 रकत पढ़ ले तो काम चल जाएगा, क्या कहा? मेरे महबूब के पास आओ। जोर से बोलो, कहा? आप ज़कात को मामूली चीज समझ रहे हैं? ज़कात ईमानदारी से अगर अदा करो तो ज़कात आपके माल को भी पाक कर दे, आपके ख्याल को भी पाक कर दे और आपकी अयाल को भी पाक कर दे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट परेशान है, इतना पैसा है फिर भी ज़कात नहीं देते। अल्लाह पाक ने ये नहीं कहा कि 10-20 हजार सदका दे दे तो काम चल जाएगा, नहीं, महबूब के पास। क्या कहा? हज वो इबादत की जब बंदा करता है तो बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, मुत्तफक अलैह, कि गोया ऐसे ही हो जाता है जैसे आज ही इसकी माँ ने इसे जना है, फ्री फ्रॉम सिंस एंड इविल्स। लेकिन ये नहीं कहा कि हज कर ले तो काम चल जाएगा। अरे हज में बंदा करता क्या है? सब कुछ तो अल्लाह की रजा के लिए करता है। अपने कीमती कपड़ों को छोड़कर 2 सफेद शाल ओढ़ता है ताकि खुदा राजी हो जाए, तवाफ करता है ताकि खुदा राजी हो जाए, सफा मरवा के बीच में सही कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए, जान को जोखम में डाल के हज कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए, मेना मुजदलिफा अरफात में टेंट में सो रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए, जान को खतरे में डाल करके रमिए जेमार कर रहा है ताकि खुदा राजी हो जाए। इतना सब करने के बाद बंदा हाजी बना, हाजी बना,
मगर जान का जुल्म अंदर से आवाज दे रहा, ऐ हज करने वाले बंदे, हज तो कर लिया मगर अभी एक रुकन बाकी, जाऊंगा जाऊंगा महबूब के दर पे आ। अरे जा तो सही ताकि मेरा महबूब तेरी हज की कबूलियत पर मोहर लगा दे। तभी तो आला हजरत ने फरमाया था, हाजियों आओ शहनशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो। मुहद्दिस आज़म ने फरमाया था, हाजियों आओ चलो अहमद मुख्तार के पास, शाफ़े रोज़े जज़ा अपने मददगार के पास। हज अगर हज है तो फिर तकमीले हज के लिए आओ काबे से चले काबे की सरकार के पास।